प्रमेय कितना है? चुपचाप हो जाओ शिवांशु। प्रमेय कितना देखना है? 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो, मतलब बट्टा में हो, एक अनुपात में हो, तो कह रहा है इनके संगत कोण बराबर होता है। फिर इसलिए दोनों त्रिभुज का होते हैं समरूप होते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC DEF, दिया हुआ है ना। फिर कह रहा है इसका भुजा क्या होता है? एक अनुपात में होता है। तो कह रहा है इसका संगत कोण जो है बराबर होता है और त्रिभुज क्या हो जाएगा? फिर समरूप हो जाएगा। तो संगत भुजा कौन कौन सा है? AB के संगत कौन होगा? DE। AB का संगत कौन होगा? DE। BC का संगत EF और AC का संगत DF। तो ये दिया हुआ है प्रमेय में। सिद्ध क्या करना है कि कोण A का संगत कौन है? D होगा और B का संगत E होगा और C का संगत F होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, सर्वांग सम। उसके बाद फिर जैसे पिछला प्रमेय में ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध किया था ना, वैसे इसमें भी करना है। उसके बाद फिर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। फिर ये वाला कोण इसके बराबर, यानी ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा और फिर ये वाला इसके बराबर होगा। ये वाला इसके बराबर होगा ना, फिर ये वाला तो इसके बराबर होगा, तो फिर ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। तब जाके ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? दोनों समरूप हो जाएगा। तो भाषा लिखा जाए पहले ABC और DEF त्रिभुज है। ये वाला रचना है, ये वाला रचना है। PQ क्या है? रचना है। और इस प्रकार रचना है कि ये AB किसके बराबर है? DP के। और AC किसके बराबर है? DQ। ये वाला आपस में बराबर नहीं है, तो इसको भी सिद्ध करना है कि BC इसके बराबर है। तब जाके ये त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ABC और DEF दो त्रिभुज है। अब जिसमें क्या है? भुजा इसका एक अनुपात में है, जिसमें AB बटा क्या है? DE। BC बटा क्या है? EF और AC बटा क्या है? DF। कितना है? ये EF है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है? ये कोण आपस में बराबर होता है। सिद्ध करना है कोण A बराबर क्या है? कोण D। कोण B बराबर क्या है? कोण E। कोण C बराबर क्या है? कोण F। इतना। तो इसलिए क्या हो जाता है? त्रिभुज समरूप हो जाता है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यानी ये जब कोण आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। रचना में क्या लिखे हम? रचना में क्या किए कि DE भुजा पर P और DF भुजा पर Q इस प्रकार बिंदु लिए हैं। ये DP जो है AB के बराबर है और AC जो है DQ के बराबर है। भुजा त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज DEF में भुजा, एक भुजा है DE तथा DF पर दो बिंदु तो D पर कौन सा बिंदु लिए हैं? P तथा DF पर Q क्रमशः इस प्रकार
इस प्रकार अंकित किया कि मतलब डी ई भुजा पर P बिंदु और डी F भुजा पर Q बिंदु इस प्रकार लिए हैं कि ये वाला DP के बराबर है, AB किसके बराबर है, DP के, और AC किसके बराबर है, DQ। इसको मानते हैं पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण, ये दोनों दूसरा माने। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, जैसे ये AB है ये वाला और DE है ये वाला है, नीचे वाला तो नहीं लिए यहाँ पे, और नीचे वाला बराबर भी नहीं है, और एक ये है AC बटा D है। AC कौन सा है, ये वाला AC, और एक D है। नीचे वाला कौन सा है, BC और E है। तो इसको छोड़ दे रहे हैं अभी, ये वाला हम ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक कौन सा समीकरण इसमें से लेना है, AB बटा DE बराबर AC बटा DE, इतना है। तो AB के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, पहले हम लोग को सिद्ध करना है कि ये वाला इसके समानांतर है। जब समानांतर होगा तभी संगत कोण का नियम लागू होगा। मान लीजिए कि अगर ये और ये L और M, ये L और M समानांतर है, जब समानांतर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण भी होगा। तो कब ये सब लागू होगा, जब ये और ये समानांतर होगा। तो इसको और इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम सिद्ध करना, समानांतर सिद्ध करना पड़ेगा। तो AB बटा DE और AC बटा DE। AB इस त्रिभुज का है, हमको केवल जाना है इस त्रिभुज में। तो AB के स्थान पर क्या रख सकते हैं, DP बटा DE वैसे ही रहेगा, उसी त्रिभुज का है। AC के स्थान पे DQ बटा DA। अब DP कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक DP है। अगर इसको हम कर दे DP बटा PE, तो इसको अगर ऐसे सिद्ध कर दे DP बटा PE और बराबर में DQ बटा QA। कौन सा प्रमेय होता है, थेल्स प्रमेय। अभी लागू कब होगा, जब ये वाला समानांतर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे। तो ऊपर DP है, नीचे क्या चाहिए, PE चाहिए। ये क्या है, पूरा है यहाँ तक। तो इसको क्या करते हैं, पलट रहे हैं, यहाँ से DE बटा DP। तो इस साइड का भी चेंज करना पड़ेगा, DF बटा DQ। यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या किया है यहाँ पे, पलटने पर, नहीं तो अंश का हर और हर का अंश में बदलने पर। तो DE को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं DP प्लस PE, और एक ये वाला है DF यहाँ से यहाँ तक है, तो DQ बटा DQ प्लस QF। इसको चेंज करें फिर DP बटा PE और ऊपर प्लस PE बटा DP बराबर में DQ प्लस QA बटा DQ। इतना हो गया। अब इन दोनों का बटा अलग अलग कर ले, तो जैसे अगर 3 प्लस 4 है और बटा में 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 बटा 2 प्लस 4 बटा 2, फिर बटा पका जोड़ बनाए, फिर अपने रूप में आ जाएगा। इसको भी चेंज करें, इसे DP बटा DP प्लस PE बटा DP बराबर में वैसे ही DQ बटा DQ बराबर में QF बटा प्लस QF बटा DQ। ये कट जाएगा, इधर से क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बरा प्लस PE बटा DP बराबर ये वाला QF बटा DQ। 1 से काट सकते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, PE। हम क्या करें, ये ऐसे आ गया PE और बट्टा में DQ,
फिर से इसको चेंज कर दे, इसलिए चेंज करें तो dp बटा pe बराबर, इसको भी चेंज करें तो dq बटा q। अब आ गया वो वहां से ऊपर dp बटा pe, यानी यहाँ से dp बटा pe और ये dq बटा q है। तो ये कब होता है? हेल्स प्रमेय से, जब ये और इसके समानांतर होता है। तो ये कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय की थेल्स प्रमेय का विलोम। जब भुजा एक अनुपात में होगा तो कौन प्रमेय होता है, और समानांतर हो जाए तो थेल्स प्रमेय कहता है कि ये पहले से समानांतर है तो भुजा एक अनुपात में, और ये भुजा एक अनुपात में तो ये क्या होता है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए क्या होगा? PQ समानांतर किसके होगा? PQ समानांतर E है। हो गया। अब जब समानांतर हो गया तो संगत कोण लागू होगा। जैसे ये वाला और ये वाला यहाँ से तिर्यक रेखा एक काटे तो ये वाला कोण किसके बराबर? इसके बराबर होता है। और फिर अगर इस साइड ऐसे भी काट सकता है रेखा तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण से। संगत कोण से ये P कोण किसके बराबर होगा? ये वाला कोण इसके बराबर। कोण P बराबर कोण E। उसके बाद ये Q कोण किसके बराबर होगा? कोण Q बराबर कोण F। इन दोनों को तीसरा समीकरण। इतना हो गया। अब ले रहे हैं ये वाला त्रिभुज छोटा सा और एक बड़ा त्रिभुज। ये वाला एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इसको क्या करना है? सर्वांग सिद्ध करना है। त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में, छोटा वाला त्रिभुज में कौन कोण किसके बराबर है? P। छोटा वाला में ये P कोण बड़ा वाला त्रिभुज का E के बराबर है यहाँ पे, और ये छोटा वाला त्रिभुज में Q कोण F के बराबर है। तो जब दो कोण बराबर हो और ये तो दोनों में मिलेगा D, तो उभयनिष्ठ होगा, दोनों मिलेगा उभयनिष्ठ। तो ये वाला छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज के क्या होगा? सर्वांग सम होगा। यहाँ लिख रहे हैं कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F। कहाँ से आया ये? समीकरण 3 से। और एक वो हो जाएगा कोण D बराबर कोण D। क्या होगा ये? उभयनिष्ठ होगा। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। इसलिए त्रिभुज DPQ सर्वांग सम त्रिभुज DEF एंगल 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 समरूपता से। दो कोण पर भी हो सकता था। जब त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका भुजा भी एक अनुपात में निकाल सकते हैं। इधर से निकलेगा ये DP, इधर से DE बराबर, इधर से PQ, तो इधर से EF, इधर से DQ बटा DF। इतना ठीक है। इसमें DP जो है तो DP के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? DP के स्थान पे AB, और D वैसे ही रहेगा। PQ के स्थान पे PQ वैसे ही रहेगा। PQ वैसे ही रहेगा E है। और DQ के स्थान पे AC बटा D है। अब यहाँ से देखें तो AB D है, यहाँ पे AC
DF है, तो इन दोनों के बराबर कौन है? हाँ, इन दोनों के बराबर कौन है? एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इन दोनों के बराबर कौन है? BC EF है ना बराबर। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं BC बटा EF होगा। हम लोग को इसमें क्या सिद्ध करना है अब, ये पहले ये BC जो है इसके बराबर है ना। तो BC ये वाला BC किस में आ रहा है और PQ किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा इसमें। यानी ये BC चाहिए हमको, तो BC है इसमें, PQ में है, इसमें PQ है यहाँ पे, तो यही और यही ना चाहिए। यानी ये वाला लेंगे, AC है इसमें, यानी हाई दोनों निकालेंगे। हाई वाला कहाँ से रखे हम? हाई वाला यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। कौन कौन से लेना है? ये वाला क्यों ले रहे हैं? हमको सिद्ध करना है कि ये वाला भी इसके बराबर है, यानी PQ बटा EF बराबर BC बटा EF। EF से EF कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे? PQ बराबर BC। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, BC भुजा PQ के बराबर है। इतना हुआ ना। अब कोण भी हम लोग सिद्ध किए हैं लोग कि हाई वाला इसके बराबर है और हाई वाला फिर इसके बराबर है। अब B कोण किसके बराबर है? B कोण किसके बराबर है? यहाँ से कोण भी निकाल सकते थे। ये वाला B कोण इसके P के बराबर है और C कोण किसके बराबर है? Q के। उसके बाद फिर ये वाला भी इसके बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि हाई तीनों भुजा, हाई इसका तीनों भुजा, हाई तीनों भुजा के बराबर है ना। हाई तो हम लोग दो रचना में खींचे थे, एक अभी सिद्ध किए। तो हाई वाला त्रिभुज क्या होगा? इसके सर्वांगसम होगा। अब सर्वांगसम होगा तो कोण भी बराबर होगा, और जब कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो जाएगा। तो जगह नहीं है तो बताएं आगे, इधर बताते हैं। अब कौन कौन सा त्रिभुज लेना है? ये वाला और ये वाला, इसको भी सर्वांगसम दिखाना है। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DP, त्रिभुज DPQ में। तो AB भुजा किसके बराबर है? ये वाला भुजा किसके बराबर? हाई वाला और हाई वाला त्रिभुज लिए हैं। AB भुजा किसके बराबर है? AB बराबर है DP के। कहां से है? समीकरण 1 से, समीकरण 2 से। फिर BC किसके बराबर है? चौथा BC बराबर PQ। कहां से? समीकरण 4 से। AC किसके बराबर है? DQ। कहां से? समीकरण 2 से। तो जब ये वाला भुजा सब इसके बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ कैसे हुआ है? साइड साइड साइड, यानी सब भुजा से हुआ है। यहाँ से हो जाएगा साइड 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 समरूपता से। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका कोण भी बराबर होगा। तो कोण A के बराबर कौन होगा? A के बराबर कोण D। फिर B के बराबर कौन होगा? B के बराबर कोण P, क्योंकि हाई और हाई त्रिभुज लिए कोण B के बराबर कोण P। और P किसके बराबर है? E के, यानी B भी E के बराबर होगा। तब
बी कोण यहाँ पी के बराबर है, पी कोण किसके बराबर है, तो ई भी तब बी के बराबर होगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी, ई कोण ई होगा। फिर सी किसके बराबर है, क्यू के, कोण सी बराबर कोण क्यू, तो फिर क्यू किसके बराबर है, तो एफ किसके बराबर होगा, तो इसलिए कोण सी, कोण एफ। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए कोण डी के, बी कोण ई के और सी कोण एफ के। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। ये वाला सिद्ध करना था, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर हो गया यहाँ पे। इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ हो गया। एक बार समझा दें, बहुत लंबा हो गया क्या। सबसे पहले क्या दिया था, दो त्रिभुज दिया, हमने दो त्रिभुज लिया ए बी सी डी ई एफ हो गया। उसके बाद करा था कि ऐसा त्रिभुज है जिसका भुजा एक अनुपात, संगत भुजा क्या है, एक अनुपात में है। तो संगत भुजा कौन है, ए बी के संगत कौन होगा, डी ई होगा, बी सी के संगत कौन होगा, डी एफ होगा, और ए सी के संगत कौन होगा, डी एफ होगा। तो कह रहा था संगत भुजा एक अनुपात में हो, तो कह रहा सिद्ध करिए कि कोण भी क्या होता है, संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। तो संगत कोण मतलब कि ए के संगत कौन होगा, ए के संगत डी होगा, बी के संगत और सी के संगत एफ। तो कह रहा है संगत कोण भी बराबर होता है, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि ए बी सी और डी एफ दो त्रिभुज है जिसमें क्या दिया था कि संगत भुजा एक अनुपात में। तो संगत भुजा एक अनुपात में हो गया, इसको मान लिया हम पहला समीकरण। सिद्ध करना था हम लोग को कि कोण भी आपस, संगत कोण भी आपस में बराबर है, यानी कि त्रिभुज समरूप हो जाएगा जब। तो रचना में क्या लिखे हम कि डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज डीईएफ कौन सा है, ये वाला डीईएफ। त्रिभुज डीईएफ में भुजा डी तथा डीएफ पर, एक डी पर पी बिंदु और डीएफ पर क्यू बिंदु लिए हैं, वही लिखे यहाँ पे। और इस प्रकार लिए हैं कि ये ए बी के बराबर है ये वाला, और ए सी के बराबर ये वाला, दो बराबर है, ये तीसरा बराबर नहीं है। अगर तीसरा बराबर होता तो और जल्दी बनता। हम रचना में केवल ये और ये दोनों बराबर लिए हैं। तो यहाँ से हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ से लिए हैं समीकरण एक से। तो समीकरण एक कौन कौन से लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये बराबर तो करना था ना, बीसी बराबर करना था तो उसको छोड़ दिए। तो ये वाला और ये वाला यहाँ से उतारे हैं। उसके बाद क्या किया, इसको ए बी है तो ए बी किसके बराबर था, ए बी डी पी के बराबर था। उस त्रिभुज में केवल जाना था, तो ए बी डी पी के बराबर था तो डी पी रख दिए। ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, डी क्यू हो गया यहाँ पे, बाकी नीचे वाला सेम है वैसे। उसके बाद क्या किए, इसको पलट लिए हम। पलटने के बाद क्या किए कि डी जो है तो डी को हम कैसे तोड़ सकते हैं, उसमें बड़ा वाला आकृति में डी को कैसे तोड़ सकते हैं, यानी इसको तो डी पी प्लस पी और डी एफ को कैसे तोड़ सकते हैं, डी क्यू प्लस क्यू। तो वही यहाँ और यहाँ तोड़ के लिखे हैं। उसके बाद क्या किए, दोनों का बट्टा अलग अलग कर लिया। तो अलग किए तो ये हुआ और इसका अलग किए तो ये हुआ। डीपी से डीपी इधर कट गया, डीक्यू से डीक्यू, दोनों में 1 बचेगा इधर, बाकी ये वाला और ये वाला सेम वैसे उतर गया। 1 से 1 कट जाएगा, इतना बच जाएगा। तो ये किस आकृति का बन रहा है, ये वाला, इसमें का पलट के लिखे ये वाला। तो डीपी बटा पीई और डीक्यू बटा क्यू है। कौन सा प्रमेय होता है ये, हेल्स प्रमेय का विलोम। तो यानी जब ये भुजा एक अनुपात में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पी क्यू समानांतर है ई एफ के, पता है। तो इसलिए क्या हो गया, हेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू समानांतर हो गया ई एफ के। जब ये और ये समानांतर हुआ तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कैसे होगा, तो संगत कोण से। तो संगत कोण से कोण पी ई के बराबर हो गया और कोण क्यू एफ के बराबर हो गया। बराबर हुआ।
उसके बाद त्रिभुज DPQ, DPQ कौन है? त्रिभुज ये छोटा वाला, और त्रिभुज कौन? DEF, DEF कौन है? इसी में का बड़ा वाला है। इसमें कुछ नहीं करना है, बनाना है तो केवल इसी आकृति से बनाना है। तो इन दोनों त्रिभुज को, एक छोटा वाला और बड़ा वाला, दोनों को लेकर हम लोग क्या किए? सर्वांशम सिद्ध किए। तो यहाँ से P किसके बराबर था? तो P छोटा वाला आकृति में क्या आ जाएगा, और E किस में? बड़ा वाला। फिर Q किसके बराबर था? कोणेव के, और कोण D बराबर D, उभयनिष्ठ हो गया। 3 को हम दिए यहाँ पे प्रूफ, तो ये त्रिभुज क्या हो गया? आपस में सर्वांशम हो गया। सर्वांशम होने के बाद भुजा एक अनुपात में इसका निकाले हैं, इधर से DP तो इधर से DE निकाले। यहाँ पे PQ तो यहाँ पे EF, और ये DQ तो यहाँ से DA निकाले यहाँ पे। अब यहाँ से DP के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? तो DP के स्थान पे AB रख सकते हैं, AB रख दिए। और यहाँ से PQ, तो PQ तो वही रहेगा, ये वाला, इसके बराबर तो कुछ नहीं था, तो PQ वाला वैसे उतर गया, PQ बटा EF। यहाँ से DQ, तो DQ किसके बराबर था? AC के, तो AC हो गया। अब AB और ये वाला दोनों पहला समीकरण में यहाँ से है, तो ये किसके बराबर है? BC बटा EF के, यानी हम इसके बराबर भी यहाँ लिख दिए, BC बटा EF इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, यानी ये सब आपस में बराबर हो गया। तो हमको अब सिद्ध करना था कि ये BC जो है PQ के बराबर है। तो हम केवल वही लिए हैं जिसमें BC आ रहा है और PQ आ रहा है। तो किस में आ रहा है? PQ इसमें आ रहा है और BC इसमें आ रहा है, भाई दोनों को छोड़ दिए हैं। PQ ये वाला हो गया, BC ये वाला हो गया, दोनों का नीचे का कट गया, तो यहाँ से PQ बराबर BC हो गया, होगा। यहाँ से PQ बराबर BC निकल गया, यानी रचना में हम लिखे थे कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और सिद्ध कर दिया अभी हम कि ये BC भी PQ के बराबर है यहाँ पे, है ना। उसके बाद लिए हम त्रिभुज ABC, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों छोटा वाला त्रिभुज। उसके बाद दिखाया कि इस सर्वांशम, तो AB किसके बराबर था? DP के, वही लिखे यहाँ पे। कहाँ से? तो समीकरण 2 से, यहाँ पे रचना से था। BC किसके बराबर है? PQ, कहाँ से? अभी यहाँ से सिद्ध किए थे लोग, BC और PQ बराबर है। AC किसके बराबर है? कहाँ से? ये समीकरण 2 से रचना में लिए थे, तो इसलिए क्या हो गया? त्रिभुज ये दोनों क्या हो गया? आपस में सर्वांशम हो गया। तो जब सर्वांशम हो गया तो इसका कोण भी बराबर होगा। तो इधर से हम A कोण निकाले, तो इधर से D, इधर से B, तो इधर से P। तो यहाँ कह रहा है P वाला इसके बराबर है, तो P किसके बराबर था? E के, यानी B भी तब E के बराबर होगा। ये हम लिख लिए यहाँ पे कि E भी तब इसके बराबर है। उसके बाद यहाँ से निकाले C कोण किसके बराबर है? यहाँ से C Q के बराबर है, तो फिर Q किसके बराबर है? तो F किसके बराबर होगा? C के, वही लिख दिए यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A D के बराबर है, B E के बराबर है, और C F के बराबर है। तो ये सिद्ध करना था, आगे यहाँ से सिद्ध हो गया। इसलिए क्या हो गया? त्रिभुज ABC यानी ये वाला और त्रिभुज DEF क्या हो गया? समरूप हो गया। पूरा